Hello students, welcome to NT classes. Dear students and parents, आज हम सबसे पहले जेएनवीएसटी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और जेएनवीएसटी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने एनटी क्लासेस के बारे में, इसकी सर्विसेज क्या है और यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एनटी क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस 24/7, आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मान लेते हैं कि यहाँ पे सारे जो भी टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, सारे के सारे नवोदय हैं। और आपको नवोदय से पढ़ने का सौभाग्य मिला है, तो आप अपने लाइफ को जितना बेटर बना सकते हैं बनाइए। ओके डियर, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से वेलकम टू एनटी क्लासेस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में मतलब 18 जनवरी है। साथ ही साथ आप इससे 10 दिन पहले से भी देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे हो, और आगे चल के मतलब क्या है कि कुछ अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अफवाहें क्या है कि भाई 18 को होने वाले एग्जाम्स को आप देख सकते हैं कि ये लो पेपर सॉल्व करो, यही पेपर आएगा, ऐसे करके कई सारे आपके अफवाहें फैलाई जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे घबराए हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। बस इतना देखना है कि आप या एनटी क्लासेस के इस यूट्यूब को, अगर इस वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको एक चीज़ का होना चाहिए कि आप बहुत पेशेंस रखना है। क्योंकि अफवाहें कुछ भी हो सकती हैं। अफवाहें कुछ भी हो सकती है। अब कट ऑफ के लेके कुछ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जेएनबीए है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनबीए, और एक जेएनबी है, इसका मतलब क्या है, आप देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट में अगर जेएनबी है, तो भाई डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर जिले में अगर एक जेएनबी है, ठीक, जिले में एक अगर जेएनबी है, तो उसमें सीटें तो कुछ लिमिटेड होंगी, है ना, सीटें तो कुछ लिमिटेड होंगी। अब जब सीटें लिमिटेड हैं, तो टोटल कितनी सीट है, मैक्सिमम इसकी जो सीट है वो 80 सीटें हैं। क्या है, 80 सीटें। ओके डियर, 80 सीटें। अब 80 सीटों में आप देखोगे क्या है कि 80 सीटों में इसमें कुछ रिजर्वेशन वगैरह चलता है, कुछ रिजर्वेशन वगैरह चलता है। तो रिजर्वेशन में क्या है कि इसमें कुछ सीटें हैं जो लड़कियों के लिए फिक्स हैं, कुछ सीटें हैं जो एससी एसटी के लिए फिक्स है, कुछ सीटें हैं जो मतलब रूरल अर्बन के लिए फिक्स है। तो उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए कई सारी चीज़ें फिक्स है। तो उसमें आपको पेशेंस रखना है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बस एक बात पे फोकस करना है कि आपका बच्चा अच्छे से मेहनत किया है, आपने मन लगा के उसको अच्छे से मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया है, आपने सारी निगरानी रखी है, तो आपका बच्चा गलत नहीं हो सकता। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे के ऊपर भरोसा बना के रखिए। क्योंकि पेपर जो है वो इतना टफ नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजी था, है कि नहीं। अगर वो टफ नहीं था तो इजी भी नहीं था। वो पेपर जो है, इस बार पेपर बढ़िया मीडियम में आया था। और मैक्सिमम बच्चों का जो रिव्यू है बहुत बढ़िया जा रहा है। सारे बच्चे बता रहे हैं कि सब पेपर बढ़िया था, सब कुछ था, और हम लोगों ने अच्छा किया है। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत इजी था। अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? हाँ, और एनटी क्लासेस की पढ़ाई से अच्छे गए। अच्छे हुए सारे क्वेश्चंस किए मेंटल हाँ। एबिलिटी वगैरह के? हम्म। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ऐसा हमको लेके चलना है कि भाई मान लो बाई चांस फॉल्ट, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस अगर मान लो ऐसे होते हैं कि दिक्कत आ जाती है, देन डोंट वरी। आपका बेटा है, मेहनत किया है, तो आप उसके ऊपर भरोसा बना के रखो। और आपका जितना योगदान करना था आपने किया है, और बच्चे को जो करना था वो बच्चे ने कर लिया है। बस मेहनत करना उसका काम था, पेपर देना उसका काम था, करवाना आपका। तो आप टेंशन मत लीजिए, और पेरेंट्स से मेरा यही फिर से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे के ऊपर भरोसा बनाए रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जेएनवी एसटी में, कुछ जेएनवी में 40 सीटें भी होती हैं, सिर्फ 40 सीटें होती हैं।
ना, मैं सीट की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम जेएनबी में 80 सीटें होती हैं, है ना। अब 40 सीटें किस में होती है? जो न्यू जेएनबीज ओपन हो रहा है ना, जो नए नए स्कूल ओपन हो रहे हैं, या फिर जो अभी न्यू, मतलब नए हो रहा है ना, नया वाला जो ओपन हो रहा है। और कुछ जेएनबी क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें अभी सीटें कम कर दी गई हैं 1-2 साल के लिए। अगर एग्जाम्पल के लिए देखना चाहो तो आप जेएनबी अयोध्या को देख लो, वहाँ पे 40 की सीटें चल रही हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ना कुछ सोचना है। 80 सीटें में आप जैसे मान लो 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 33% लड़कियां फिक्स हैं। क्लियर, 33% लड़कियां फिक्स हैं। और साथ ही साथ रूरल अर्बन, तो 33 अगर लड़कियां हैं तो बाकी जो रिमेनिंग बचे वो लड़के हैं। और इसमें रूरल अर्बन है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी। क्लियर। फिर उसके बाद में फिजिकल डिसेबिलिटी भी है। क्लियर, क्योंकि आपने फॉर्म भरते हुए देखा होगा कि फिजिकल डिसेबिलिटी भी वहां पे थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, मेरा एक ही कंसर्न है कि आपने अपने बच्चे को ज़्यादा मेहनत किया है, ज़्यादा आपका बच्चा ज़्यादा मेहनत किया है, पढ़ा है, तो पेपर सब कुछ अच्छा हुआ है। और सबका रिव्यू भी आ रहा है, इस बार पेपर बहुत बढ़िया था, सारी चीज़ें क्लियर थी। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया, बहुत इजी था। आ गया था सारा? हाँ, सारा आया था। और ऊपर से जो भीड़ थी उसमें मेरे को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, पर लेकिन पेपर तो अच्छा गया। और जो एनडी क्लासेस में क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए थे बहुत से, और इजी था पेपर। मेथड्स जो बताए थे एनडी क्लासेस ने वो बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ और इजीली हो गया पेपर सॉल्व। चलो बढ़िया। अंदर डर लग रहा था? हाँ, थोड़ी थोड़ी घबराहट तो हो रही थी अंदर से, पर अच्छा भी लग रहा था एक बार, क्योंकि जेआरबी में जाने वाला हूँ, इसका पेपर देना। चलो बहुत बढ़िया। ओके डियर। और तो फिर चलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कई सारे अफवाहें सुन रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 90 प्लस जाएगा, इस बार कट ऑफ 100 में जाएगा, कट ऑफ 75 में जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जेएनबी एसटी का कभी भी कट ऑफ नंबर में शो नहीं होता। शो होता ही नहीं है। तो क्या करना है, कैसे कट ऑफ निकलता है, वो मैं आपको एक इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। और अभी आप तक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने इंग्लिश की जो भी आंसर की है, वो भी सारी चीज़ें आ गई हैं। मैंने मतलब इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का जो भी आंसर की है यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपके कौन से आंसर सही है, कौन से आंसर गलत है, सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके डियर। नाउ तो अब शुरू करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि 80 सीटों का क्या इसमें पूरा फंक्शन क्या है, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखो, 80 सीटें में बॉयज और गर्ल्स, है ना, बॉयज और गर्ल्स। फिर चाहे बॉयज में ले लो चाहे गर्ल्स में ले लो, ठीक। रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। अब ये रूरल अर्बन क्या है कि ग्रामीण और शहरी, यही है ना, ग्रामीण और शहरी। देन इसके बाद में इसके बाद में आप देखोगे, इसके बाद में देखोगे आप जेएनबी, इसमें सारी चीजें कि जनरल, एसटी, ओबीसी, एससी, सारी चीजें। चलो, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे रूरल अर्बन हो गया। फिर ये इसके बाद में आप देखोगे कि जनरल, एससी एसटी ओबीसी, है ना। इसमें चलता है फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें होती है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप देखे होंगे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहां की एजुकेशन रेट मेन मायने रखती है कट ऑफ में। मान लो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, फॉर्म कितनों ने भरा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि इस बार का कट ऑफ क्या बनेगा। मार्किंग ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा ये है कि टॉप 80 बच्चे लिए जाएंगे
80 बच्ची में फिर मतलब 80 स्टूडेंट लिए जाएंगे। फिर उसके बाद में रूरल अर्बन का देखा जाएगा। फिर आप देखोगे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। साथ ही साथ आपके टॉप रैंकर वाले लिए जाते हैं। अच्छा, ये जो जेएनबी एसटी होता है वो आप देखोगे कि 2 बार में इसका मेन सिलेक्शन लेता है। 2 बार में। पहला क्या है कि मेन लिस्ट ये शो करता है, मेन लिस्ट ये शो करेगा, है ना। मेन लिस्ट मतलब ये लिस्ट शो करता है सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट के, मेन लिस्ट शो करेगा। साथ ही में कि जब मेन लिस्ट शो करता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नहीं जाना चाहते हैं, वो फिर अपने कम्पिटिटिव के लिए मतलब अपने आप को चेक करने के लिए भी कभी कभी एग्जाम दे देते हैं। मान लो ऐसे बच्चे का हो गया, या कुछ का ये हुआ कि जब नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, मेजोरिटी बच्चों मतलब उसमें से 10 5 बच्चे 10 20 बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है। वो या तो टाइमली वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनका डॉक्यूमेंट सही से करेक्ट नहीं होता, वेरीफाइड नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे, उनका जो प्लेस रहता है वो भी बच जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो सीट खाली जाती है? नहीं, वो सीट खाली नहीं जाती है। फिर उसके बाद में वेटिंग लिस्ट शो किया जाता है। फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। वेटिंग लिस्ट में वो बच्चे रहते हैं कि जो टॉप 80 के बाद सेलेक्ट हुए रहता है, तो वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। फिर इसमें बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। तो बाई चांस मान लो कि आपका बच्चा मेहनत किया है, सारी चीजें सही है और मेन लिस्ट में नहीं आ पाया, तो टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है, वेटिंग लिस्ट में हो जाता है। क्लियर है? पॉजिटिव रहिए। एक चीज आप सोचिए, क्योंकि आपका बच्चा है, मतलब जो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, साथ ही आप अगर स्टूडेंट हो, तो आपको क्या है कि आपने मन लगा के मेहनत की है, मन लगा के मेहनत की है, आपने सारी चीजें देखी है, तो भाई अब इतना नहीं सोचना है। क्लियर है? और कट ऑफ इसका कभी मार्किंग में नहीं जाता है। बस यही लेके चलते हैं कि जनरल थोड़ा ज्यादा जा रहता है, एससी एसटी थोड़ा कम रहता है, वो रिजर्वेशन की वजह से। क्लियर है? फिजिकल डिसेबिलिटी भी रहती है, गर्ल्स भी रहती हैं, ग्रामीण शहरी की भी कुछ सीटें रहती हैं, तो ये रहता है। दूसरा मैंने बताया कि इसका जो मेन है, मेन मेन किस पे डिपेंड करता है इसका कट ऑफ, आपके डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन रेट पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे, मतलब वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। मैंने सीटें भी कंफर्म कर दी, सारी चीज़ें कर दी हैं, तो आपको इतना नहीं सोचना है। अच्छे से आप प्रिपेयर करो और ध्यान से पूरा आप देखो। और साथ ही साथ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एनटी क्लासेस में जो भी सारे टीचर्स हैं सब नवोदय हैं। और आप अभी मान लो कि यहाँ पे मतलब जितने भी कम्पिटेटिव स्कूल हैं, जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, जेएनवीएसटी और आरआईएमएस, आरएमसी, ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जिनकी यहाँ पे ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो आइए आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के, मतलब पिछले 15 ईयर्स के प्रीवियस पेपर पूरा अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। अभी जो लिस्ट आ चुकी है आंसर की वाला, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबका वो आ गया, वो भी अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देखिए। साथ ही साथ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एनटी क्लासेस से हर साल मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स बच्चे नवोदय में और हर कम्पिटेटिव एग्जाम के जो स्कूल है वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। सो आइए ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। और अगर मान लो कोई आपको क्वेरी या डाउट रह जाए और आपको कुछ पूछना है अभी भी, तो आप इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें। ये है हमारा एनटी क्लासेस का ऑफिशियल नंबर। यहाँ पे 24x7 आप किसी भी टाइम कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके डियर। सो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप प्रेशर मत बनाना, आप पेशेंस रखना, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा होगा। ओके डियर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।